Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि हम अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हम एक आर्किटेक्ट का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे। आर्किटेक्ट के सिलेक्शन के बाद आज हम बात करने वाले हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन किस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करना है, तो हम अकॉर्डिंग टू उसके बैकग्राउंड हम उसके बैकग्राउंड में जाके चेक करेंगे किस तरह का वो कॉन्ट्रैक्टर है। हम उसके फॉर्मर क्लाइंट से बात करेंगे कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर है, कैसा उसने काम किया है। हम उसकी लोकल अथॉरिटीज़ में, जो लोकल अथॉरिटीज़ आपकी होती हैं, जैसे मंडी समिति होती है और आपकी नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है, हम सारे लोकेशंस पे जाके चेक करेंगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर हम हायर कर रहे हैं वो कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। तो उसके बाद हम उसके क्रेडिट रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि वो हमसे एडवांस लेता है, तो एडवांस लेकर वो काम अच्छी तरीके से करता है कि नहीं करता है, या फिर मैं उसको अगर पेमेंट देता हूँ काम करने के बाद, तो वो पेमेंट अपने लेबर्स में वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें उसके फॉर्मर क्लाइंट से ही पता चल जाएंगी और उसके बैकग्राउंड चेक करने से सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। हम बात करते हैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे। ट्रैक रिकॉर्ड की हम बात करें तो उसके क्वालिटी ऑफ वर्क में हम बात करेंगे किस तरह की क्वालिटी का वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि काम क्वालिटी के साथ साथ वो डिलीवर कर रहा है टाइम पे कि नहीं कर रहा है। इसके बारे में हम फॉर्मर क्लाइंट से बात करेंगे। हम उसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे कि काम की उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो काम करने में कितना समय ले रहा है और डिलीवर समय पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारा उसका ट्रैक रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा। इसलिए हम अपना कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करने से पहले उसके बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड को ज़रूर चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके एक्सपीरियंस पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर का होना आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे वो अपने एक्सपीरियंस को आपसे साझा करता है, ये आपके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों में उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, उसको नॉलेज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्टर को कोई एक काम तो नहीं करना है, उसको बहुत सारे काम करने हैं। उसको प्लम्बिंग का काम भी करवाना है, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम कराना है, उसको फैब्रिकेशन का भी काम कराना है। तो सारे काम करवाने हैं, तो उस काम के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होंगे। तो उन उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसकी किस तरह से डीलिंग है, उसका तालमेल उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसा है, ये हम सब पता करेंगे। उसके पास एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेड्यूल ऑफ वर्क, मतलब वो किस तरह से काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देता है और किस तरह से काम को शेड्यूल करता है कि जो काम है आगे अच्छे तरीके से चलता रहे और उसकी अब्सेंस में भी काम रुके नहीं। इसको कहते हैं हम शेड्यूलिंग ऑफ वर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके क्वालिटी और कॉपरेशन के ऊपर। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, किस तरह का कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ कर रहा है। अगर हम विथ मटेरियल काम दे रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो किस तरह का मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, ये भी मुझे पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें उसकी बात करनी पड़ेगी वर्कमैनशिप में। वर्कमैनशिप मतलब उसके किस तरह की लेबर है, लेबर स्किल्ड है कि नहीं है, जो वो मिस्त्री यूज़ कर रहा है स्किल्ड है कि नहीं है, किस तरह की लेबर से वो काम करवा रहा है। ये सारी चीज़ें उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं और ये सारी चीज़ें हमें पता करनी पड़ेंगी उसके पास्ट प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं उससे कंट्रीब्यूट सजेशंस। वो समय समय पे हमें सजेशंस दे रहा है कि नहीं दे रहा हो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा और उसके जो सजेशंस होंगे आपके घर के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसकी इंटीग्रिटी। अगर हम बात करें इंटीग्रिटी का, तो इंटीग्रिटी का यहाँ मतलब ये है कि वो जो बोल रहा है वो आपको करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली जो वो बोलता है वो करता है कि नहीं करता है, ये है इंटीग्रिटी। और जो भी गलती होती है या जो भी काम अच्छा होता है, उसके पीछे वो खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये सारी चीज़ें एक इंटीग्रिटी पे डिपेंड करती हैं। और ये इंटीग्रिटी आपके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से घर को अपनी जिम्मेदारी पे ले रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन पे। रेक्टिफिकेशन का मतलब जिस तरह से चीज़ें साइट पे हो रही होती हैं या घर बनने में जो प्रॉब्लम आती हैं, वो कितनी जल्दी उस चीज़ को रेक्टिफाई करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।